अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सहाना परवीन। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सहाना परवीन और मेरा यूट्यूब चैनल है सहाना जी यूट्यूबर। आज का ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ वो आज आपको जानकारी दूँगी विधवा पेंशन। विधवा पेंशन किसको मिलती है और कैसे मिलती है। पेंशन वृद्धा भी होती है, विकलांग भी होती है ना। एक छोटे बच्चों की भी होती है और एक विधवा की होती है। तो सिर्फ बात करूँगी विधवा की। जैसे बुढ़ापे की होती है तो वो 60 साल से ऊपर होती है, ठीक है। तो उसका तो मैंने इससे पहले ब्लॉग बनाया, वो जब बताया। आज बता रही हूँ सिर्फ विधवा पेंशन की। विधवा पेंशन में मैं आपको बता दूँ कि विधवा पेंशन में उम्र का हिसाब नहीं होता कि वो 30 साल की है या 50 साल की है या 20 साल की है। उसमें कोई उम्र का हिसाब नहीं है। विधवा का मतलब जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो एज उसकी कितनी भी हो, यानी कि उम्र उसकी कितनी भी हो, उम्र से कोई हिसाब नहीं है। उसका मतलब है बस सिर्फ विधवा, ठीक है। तो विधवा का मतलब जो है आदमी ना होने से, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है यानी कि आदमी की मौत हो जाती है तो वो औरत विधवा हो जाती है। तो उसको पेंशन जो मिलती है वो विधवा मिलती है। तो विधवा पेंशन कैसे मिलती है, शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, आज के ब्लॉग में पूरी डिटेल बताऊंगी, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, मतलब एक एक चीज़ बताऊंगी, क्या कागज़ लगता है, कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, वो सारी जानकारी मैं इस ब्लॉग में दूंगी। तो आज का जो है वो मैसेज ये है, जब आदमी की मौत हो गई तो उसके बाद में आदमी का मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है। मृत्यु सर्टिफिकेट, ठीक है। जिसको जो गांव होता तो ब्लॉक से बनता है, यानी कि जो गांव में सेक्रेटरी होते हैं, ब्लॉक से जो आते हैं सरकारी आदमी, वो बनाते हैं। और शहर का अगर होता है तो बनता है नगर पालिका से, ठीक है। उसमें वार्ड मेंबर का लेटर लगता है और 21 दिन तक तो ऐसे ही बन जाता है, उसमें एफिडेविट नहीं लगाना होता। 21 दिन के बाद में अगर बनवाओगे तो एफिडेविट लगाना पड़ता है। उसका जो थोड़ा सा प्रोसीजर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। 21 दिन तक तो बस ऐसे है कि आप एक लेटर मेंबर से लिखवाओगे, उनकी आईडी दोगे, वहाँ जाके तारीख बताओगे कि इस तारीख में मौत हो गई, तो वो बन जाता है। लेकिन 21 दिन के बाद में अगर बनवाओगे तो उसका जो है फिर तहसील से एफिडेविट बनवाना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो एफिडेविट बनने के बाद में वो एसडीएम से वेरीफाई कराना पड़ता है, ठीक है। तो पहली सीढ़ी मृत्यु सर्टिफिकेट। जब मृत्यु सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके बाद में उस औरत का खाता होना ज़रूरी है। खाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो अपना खाता खुलवाएं बैंक में, ठीक है। मृत्यु हो गया, बैंक का खाता, दो कागज़ हो गए, एक आदमी का आधार, एक औरत का आधार, 4 चीज़ हो गई। मृत्यु, खाता, दोनों के आधार, ठीक है। लेकिन जब आदमी होता है तो आय प्रमाण पत्र आदमी का बनता है। जब आदमी की मौत हो जाती है तो आय प्रमाण पत्र उस औरत का बनता है। लेकिन वो कब बनता है, जब मृत्यु सर्टिफिकेट बन जाता है तभी आय प्रमाण पत्र बनता है। आय प्रमाण पत्र शहर का हो या फिर गांव का, वो तहसील से ही बनता है। शहर का भी तहसील से बनता है और गांव का जो होता है वो भी तहसील से बनता है, ठीक है। तो क्या चीज़ हो गई, दोनों के हस्बैंड वाइफ के, मियाँ बीवी के आधार, बीवी का, मियाँ बीवी का आधार, बीवी का खाता यानी कि औरत का खाता, एक मृत्यु सर्टिफिकेट और एक आय प्रमाण पत्र जो तहसील से बनता है। ये 5 कागज़ हो गए, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, आदमी का, औरत का आधार, औरत का खाता, एक मृत्यु सर्टिफिकेट आदमी का
और औरत का आय प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाना है, जिसको कहते हैं जन सुविधा केंद्र। कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाता है, अगर साइट चल रही है तो वो उसको ऑनलाइन कर देंगे, और ऑनलाइन जब वो कर देंगे तो उसकी 2 कॉपी लेनी है। उसका जो प्रिंट है हार्ड कॉपी, वो 2 सेट बनवाने हैं आपको, 2। जब 2 सेट आप बनवा लोगे तो एक तो रखना अपने पास, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एक रखना अपने पास, और एक अगर गांव का फार्म है तो ब्लॉक में जमा हो जाएगा, या फिर गांव में प्रधान जी को भी दे सकते हैं। पटवारी सेक्रेटरी गांव में आते हैं, वहाँ वो भी फार्म जमा कर लेते हैं। वरना तो ये है कि ब्लॉक में आप जमा करवा दें। और अगर शहर का है, सिटी का है, तो उसको तहसील में जमा करवा दें। उसका प्रोसीजर है, जब आप जमा करोगे, जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो 35 दिन तक तो कुछ नहीं होगा उसमें। 35 दिन तक तो उनकी जांच चलेगी, उनकी अपनी कार्रवाई चलेगी अधिकारियों की। 35 दिन में वो उसको आगे बढ़ा देंगे। अगर उसमें कोई कमी नहीं है, उसकी जांच पूरी हो गई, तो उसमें आप लोगों के लिए फिर पैसा आना संभव हो जाता है। पूरी उम्मीद होती है पैसे की, यानी कि पैसा आने की पूरी उम्मीद होती है, ठीक है। तो 35 दिन पहले तो आप किसी से ना पूछें। 35 दिन के बाद में जब उसकी इंक्वायरी हो जाती है तो उसको पूरा उम्मीद है कि आपके अकाउंट में, खाते में, अकाउंट खाता एक ही बात है, आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। अब पैसा आता कैसे है? पैसा 1000 रुपये मिलता है महीने का, तो वो हर महीने नहीं मिलेगा, वो 3 महीने में मिलेगा। तो 3 महीने के एक साथ 3000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी 4 महीने भी हो जाते हैं, कभी कभी रुक जाती है, 4 महीने के बाद भी 5 हो जाते हैं। वो सारा पैसा इकट्ठा एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो कुछ तो सपोर्ट होता है, कुछ तो काम आते हैं। अगर मानो 4 महीने के एक साथ आ गए तो 4000 रुपये आ गए, तो 4000 रुपये में बहुत सारा भला होता है। बहुत होते हैं, जिस पे नहीं है, जिसके पास गरीबी है, विधवा है, तो उसके पास, उसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं 4000 रुपये। तो 4000 में वो अपने कई सारे छोटे छोटे काम कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी सपोर्ट हो जाती है, और जो कि लेनी चाहिए, सरकार ने दे रखी है, सरकार देती है। तो जब सरकार के पास व्यवस्था है, सरकार हम तुम लोगों के लिए कर रही है, तो वो ले लेनी चाहिए। तो आज मेरा मैसेज था विधवा पेंशन के लिए। ये पूरी जानकारी आपको मैंने आज बता दी इस ब्लॉग में, और इस ब्लॉग के बाद में कोई और पेंशन के लिए जानकारी दूंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखें। अगर कुछ बूझना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और परेशान नहीं होना है, बूझना है, मुझे कमेंट कर लो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना है, मेरा वीडियो पूरा देखना है। और मेरी आईडी सहाना जी यूट्यूबर सब्सक्राइब करनी है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी। सब्सक्राइब खुद भी कर दो, और अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से सब्सक्राइब करा दो, जल्दी सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और पूरा वीडियो देखो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।